नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस हेराल्ड पर। साथियों, आज मैं आपके लिए वैदिक सभ्यता का अगला पार्ट लेकर आया हूं। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबा दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है तथा कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, अस्तो मा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है तथा अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। इन वेदांगों के नाम है शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और इसे नदीतमा कहा गया है। आइए अगला प्रश्न, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है तथा गंधर्ववेद सामवेद का जो उपवेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्वर्यु। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु तथा अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाय। ऋग्वेद में गाय को अघन्य अर्थात न मारने योग्य कहा गया है। ऋग्वेद में गौ या गाय शब्द का उल्लेख 176 बार यानी 176 टाइम्स हुआ है। अगला प्रश्न, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाभारत। महाभारत में सर्वप्रथम 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं, इसलिए इसे सतसहस्री संहिता या महाभारत कहा गया है। महाभारत का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया है। अगला प्रश्न, गृह सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। अगला प्रश्न, मिताक्षरा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर तथा जिमूदवाहन दाय भाग के रचनाकार हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवालोपनिषद। जवालोपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से वेद त्रयी किन्हें कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा गया है। अगला प्रश्न, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16। गृह सूत्र में कुल 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में श्यामायस तथा कृष्णयस किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोहा। उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्णयस
या सामयस कहा गया है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूसन। पूसन पशुओं तथा वनस्पति के देवता थे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित किन नदियों से प्रकट होता है कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुभा तथा क्रुमु। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुभा, क्रुमु, गोमती तथा स्वास्तु का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान से भी संबंध था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सीता शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हल रेखा। हल रेखा के लिए सीता शब्द का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न, मनुस्मृति के अनुसार जो अध्यापक जीविका के लिए अध्यापन कार्य करते थे कहलाते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपाध्याय। मनुस्मृति के अनुसार जो अध्यापक जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन कार्य करते थे उपाध्याय कहलाते थे, तथा आचार्य वे होते थे जो निःशुल्क अध्यापन कार्य करते थे। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18। पुराणों की संख्या 18 है तथा इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मृदभांड उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं तथा गैरवर्णी मृदभांड ऋग्वैदिक काल से संबंधित हैं। किस उपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है, जिनके द्वारा जीवन रूपी भव सागर को पार नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था तथा अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार से संबंधित था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहदारण्यक। प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। अगला प्रश्न, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य द्वारा कितने महायज्ञ संपादित किए जाते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। अगला प्रश्न, वैदिक नदी परुषणी की पहचान निम्न में से किस नदी के साथ की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रावी नदी। वैदिक नदी परुषणी की पहचान आधुनिक रावी नदी से की जाती है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान चिनाब नदी से की जाती है। अगला प्रश्न, पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला प्रश्न, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को कितने ऋणों से उऋण होना आवश्यक बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 3 ऋणों ऋषि ऋण, पुत्र ऋण तथा देव ऋण से मुक्त होना आवश्यक था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में अतिथि के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौहनता तथा दुहिता शब्द पुत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कपिल। कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे तथा पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, उपनिषद कालीन राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए केकई। उपनिषद कालीन राजा अश्वपति केकई के शासक थे तथा वह एक दार्शनिक थे और काशी के राजा अजातशत्रु थे। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को उच्च स्थान मिला। अगला प्रश्न, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, इनमें से श्रीमद् भागवत गीता किस पर्व में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छठवें। श्रीमद् भागवत गीता छठवें पर्व, जिसे कि भीष्म पर्व भी कहते हैं, उसमें है और अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख गीता में ही मिलता है। अगला प्रश्न, शुक्ल और कृष्ण किस वेद के दो भाग हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद हैं।